Hello guys, welcome back. In this video, I want to talk about the framework that I used to build the DP problems. ठीक है, लास्ट वीडियो में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि डीपी को आइडेंटिफाई कैसे करना है. इस वीडियो में देखेंगे कि डीपी का फ्रेमवर्क क्या है जिससे हम प्रॉब्लम्स को फाइनली इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट कर सके. ओके, उसमें सबसे पहला टर्म जो होता है कि भाई एक स्टेट क्या होती है. ठीक है, एक स्टेट का मतलब ये होता है द इंफॉर्मेशन नीडेड टू डिस्क्राइब अ सब प्रॉब्लम. ओके, it keep only relevant variables and it ignores the noise. और गोल क्या होता है उस स्टेट के लिए हमेशा हमारा जो फंक्शन है या फिर जो भी हमारा डीपी का जो हमने एक प्रोग्राम बनाया है वो हमेशा सेम आंसर ही दे. ठीक है, फिबोनाची वाली चीज से समझते हैं कि मान लेते हैं कि फिबोनाची में हमारे पास क्या होता था, एक फर्स्ट नंबर हमारा 0 होता था, सेकंड नंबर हमारा 1 होता था, उसके बाद एवरी नंबर इज बेसिकली द सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर्स. सो दिस इज बेसिकली 1. This number is basically the sum of previous two numbers, right? So this is basically 2. This is basically 3. This is basically 5, and so on and so forth, right? At any time, what is the information that we need to describe a subproblem? It is that कि which Fibonacci number is you are talking about. So for example, 0, 1, 2, 3 ऐसे अगर indexes बना दें, है ना? तो at any point of time, any number can be represented using a function and the index. Index क्या है इसका? बेसिकली इस फिबोनाची नंबर का इंडेक्स क्या है? 5th. ठीक है, बस इतना ही तो इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन सा आयत फिबोनाची नंबर आप ढूंढ रहे हो. तो हमारा इस केस में स्टेट क्या होगा? दैट इज द आई. दैट्स इट. इसके अलावा फंक्शन में कुछ भी भेज सकते थे. बेसिकली इस आई के साथ मान लो आपने 5 भेजा, इसके साथ आप भेज सकते थे अनुज करके एक स्ट्रिंग भेज दिया आपने. अरे स्ट्रिंग का कोई रेलेवेंट थोड़ी है, जूता मोजा कुछ भी बेचो फर्क थोड़ी पड़ता है. यहाँ पे स्टेट क्या है? यहाँ पे स्टेट केवल ये है जो कि बेसिकली कह रहा है कि इतना ही इंफॉर्मेशन चाहिए आपकी सब प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल ए स्टेट. हमेशा स्टेट इतना सिंपल नहीं होगा, कभी कभी आपका स्टेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, बट इट्स यूजुअली अबाउट फाइंडिंग द स्टेट फॉर योर डीपी प्रॉब्लम. ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करना था डीपी वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था. इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि डीपी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे तो क्या क्या चीजों के बारे में हमें थोड़ा सा वरी करना है. ओके, now let's go ahead and let's talk about the framework. ठीक है, the framework that we need to solve DP problems. There are 3 steps here. The first step here is the answer holder. ठीक है, आंसर होल्डर हमें बनाना है. ठीक है, आपको पता चल गया, आपने you have identified कि this will use DP. Now you have to think about कि कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए उसका आंसर होल्ड करेंगे. The first thing is here, let's talk about these points. So choose a function array to store answers for each state. ठीक है, आपने स्टेट डिसाइड कर लिया है ना कि आपका स्टेट डीपी में क्या क्या होगा. अब आपको ये पता करना है कि what should I use a function, should I use an array to store answers for each of the state. फंक्शन आप कब यूज करते हो? फंक्शन आप यूज करते हो टॉप डाउन के केस में. ठीक है, टॉप डाउन केस में लेट मी शो यू हाउ अ फंक्शन इज काइंड ऑफ स्टोरिंग अ वैल्यू. तो मान लेते हैं कि आपका फिबोनाची नंबर आप f of 5 आप बेसिकली काइंड ऑफ कैलकुलेट कर रहे थे. सो दिस विल बी ब्रोकन डाउन इनटू f of 4 and f of 3, right? This is what we have seen so far multiple times. Now what happens here is कि let's say this f of 4 can be broken down into further f of 3 and f of 2. ठीक है, अब ये नीचे कैसे जाएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा. ठीक है, now what is happening here ना, जब ये f of 2 कैलकुलेट हो जाता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हाँ f of 2 का मेरे को वैल्यू मिल गया और यहाँ पे हमारी मेमोरी में जो भी हमारा मेमो है, कैश है, उसमें हमने 2 के लिए आंसर यहाँ पे स्टोर करके रख दिया. So what is happening here is together with this memo or cache and together with this function, what is happening is your function is kind of using answers or storing answers for each state. ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है. बॉटम अप में क्या होता है? बॉटम अप में बेसिकली आप है ना चाहते हो एरे आपका काइंड ऑफ आंसर स्टोर करता है. अब हमें फिबोनाची के बारे में क्या पता है? फिबोनाची के बारे में हमें पता है कि हमारा जो आंसर है वो बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है, राइट? 0 is the first Fibonacci number and the 1 is the second Fibonacci number. And rest, what happens is post that the number is basically the sum of the previous 2 numbers, right? So basically this is actually an array. तो यहाँ पे हमने अगर मान लो f एक करके फंक्शन बनाया था तो let's create a f as a array. ठीक है, ये array आपका बताता है कि यहाँ पे जो आंसर्स हम स्टोर कर रहे हैं, this is basically bottom up approach for DP. Now what is happening here is कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमने f of 4 कैलकुलेट किया था, राइट, सॉरी f of 5 कैलकुलेट किया था, तो f of 5 बेसिकली बता था कि 5th इंडेक्स में कौन सा फिबोनाची नंबर बैठेगा या फिर 6th फिबोनाची नंबर कौन सा. दिस इज व्हाट f of 5 designates. In case of this array, what is happening here is कि फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 and 5. यहाँ पे जो हमारा आंसर स्टोर कर रहा है फॉर अ स्टेट, इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय f of index 5. वहां पे क्या था?
फंक्शन f का फाई स्टेट के साथ. This is the difference between top down and bottom up, right? Top down is basically recursive with cache. You can use dp of I or a function of I or whatever you want. In bottom up is basically dp is basically an array or a table. Okay, so this is what we mean by the answer holder part. Okay, now that we understood this, let's go ahead and talk about the second step in our framework, which is the recurrence. कि recurrence हमें लिखना आना चाहिए. और basically what it means by recurrence is कि जो आपका state दे रखा है, उस स्टेट को हम लोग स्मॉलर स्टेट्स के साथ कैसे उसको रिलेट कर पाए. ठीक है, हमने डीपी के बारे में क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था कि उसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होती है, और एक हमने क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था हमने ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर होता है. ऑप्टिमल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? बड़े प्रॉब्लम का जो आंसर है वो आपको छोटे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस से कंबाइन करके मिलता है. And this is what we mean by recurrence. Relate a state to smaller states or state transitions. What I mean by that is, for a Fibonacci number with an index I can be broken down into f of I minus 1 plus f of I minus 2. And similarly, you can write it for top down as well. Top down के लिए आप कैसे लिखोगे? f of I is basically f of array of I minus 1 plus array of I minus 2. दिस इज वॉट वी कॉल्ड इज राइटिंग द रेकरेंस. और ये कैसे आएगा? ये आपको आएगा प्रैक्टिस के साथ. ऐसा नहीं है कि मतलब आप बस कोई भी प्रोग्राम देखोगे आप समझ में आ जाएगा. ये आपको आएगी प्रैक्टिस. आप जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे डीपी में, धीरे धीरे समझोगे, आपको दिखने लगेगा कि हाँ ये रेकरेंस बनाना मेरे को आने लगा है. दिस इज वॉट रेकरेंस मीन, बेसिकली रिलेटिंग अ स्टेट टू स्मॉलर स्टेट्स. Okay, and the final step in our framework is set base cases. This is where your recursion kind of stops. और basically आपने अगर बॉटम अप कर रहे हो तो बॉटम अप में हम क्या करते हैं? बेस केसेस से शुरू करते हैं. ठीक है, सेट बेसिस का मतलब ये होता है कि आंसर्स, वो आंसर्स उन स्टेट के लिए आंसर्स जिसमें आपको डीपी या रिकर्शन या बॉटम अप के बारे में नहीं सोचना है. इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता चल जा रहा है बस थोड़ा सा इधर उधर करने से, है ना. लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर होता है, फॉर एग्जांपल आपको मैं पूछ लूँ कि यार 10,000 फिबोनाची नंबर क्या होगा, तो राइट इसके बारे में आप नहीं सोच पा रहे, है ना. लेकिन बेस केस क्या होता है? फिबोनाची के नंबर के केस में जीरो जो नंबर होगा इट इज बेसिकली द जीरो, एंड द फर्स्ट फिबोनाची नंबर, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ फिबोनाची नंबर दैट इज 1. दिस इज योर बेस केसेस. ठीक है, आंसर्स यू कैन रिटर्न विदाउट द डीपी, ये आपके हो जाते हैं बेस केसेस. एक प्रो टिप मैं आपको जो यहाँ पे दूंगा, बेसिकली आपको ये सवाल पूछना है कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिनका आंसर मैं तुरंत ही दे दूं विदाउट थिंकिंग अबाउट कि यहाँ पे डीपी लगेगी या डीपी नहीं लगेगी या रिकर्शन लगेगा या नहीं लगेगा. ठीक है, दीज आर द बेस केसेस. ओके, तो यहाँ पे हमने तीन फ्रेमवर्क के बारे में, हमारे फ्रेमवर्क के तीन मेन स्टेप्स के बारे में बात किया. पहला स्टेप क्या था हमारा? पहला स्टेप था हमारा आंसर होल्डर फंक्शन या एरे. द सेकंड स्टेप था हमारा राइटिंग द रेकरेंस विच इज आवर स्टेट ट्रांजिशन और ब्रेकिंग अ बिगर स्टेट इनटू स्मॉलर स्टेट. And the third one is the setting the base cases. ठीक है, now that we know this, let's move ahead and talk about the implementations. ठीक है, what are the different implementations? लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया, तो थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं. ठीक है, और इसमें थोड़े ऑप्टिमाइजेशंस के बारे में भी समझेंगे कि क्या कब बेटर होगा. टॉप डाउन मेमोराइजेशन, ये हमारा पहला अप्रोच होता है. बहुत लोग आज भी इस चीज़ में कंफ्यूज कर देते हैं कि टॉप डाउन क्या होती है और बॉटम अप क्या होता है. टॉप डाउन यानी कि एक हमारा रिकर्सन प्लस मेमोराइजेशन. ठीक है, रिकर्शन प्लस कैश रिजल्ट्स टू अवॉइडिंग द रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स का कैलकुलेशंस. तो अगर हमें एक सब प्रॉब्लम वापस से दिख गया तो हम कैश से उसका रिजल्ट उठा लेंगे. दिस इज व्हाट टॉप डाउन अप्रोच इज. आप बड़े नंबर से शुरू करते हो और उसको धीरे धीरे ब्रेक करते हो. ठीक है, दे आर जनरली इजी टू राइट एंड दे सॉल्व फॉर द ओनली नीडेड स्टेट्स. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है इसके हम एंड में देखेंगे, लेकिन द थिंग अबाउट टॉप डाउन अप्रोच इज बेसिकली वेरी इजी टू राइट. ठीक है, एंड वी हैव सीन फॉर फिबोनाची ऑल्सो दैट कि उसका टाइम जो होता है मेमोराइजेशन के साथ अगर हम यूज करते हैं, इज बेसिकली लीनियर. और जो स्टैक स्पेस या फिर टोटल स्पेस जो प्रोग्राम की होती है, इट इज बेसिकली द रिकर्शन स्टैक और जो कैश ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है. ठीक है, आपको याद होगा फिबोनाची का. लेट्स ट्राई टू प्रैक्टिस दैट. तो बेसिकली व्हाट वी डू, वी क्रिएट अ मेमोराइजेशन और वी क्रिएट अ कैश एंड देन वी राइट अ फंक्शन. ठीक है, और आई फिबोनाची नंबर के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो हम पूछते हैं राइट कि क्या मेरा आई जो है हमारे मेमो में है या नहीं है. अगर वो मेरे मेमो में है तो व्हाट वी से, हे जस्ट रिटर्न इट फ्रॉम द मेमोराइजेशन. ठीक है, और अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम अपने मेमोराइजेशन में उस रिजल्ट को स्टोर कर लेते हैं, विच इज बेसिकली ये हमारा रेकरेंस रिलेशन हो गया. f of i plus 1 plus f of i minus 2. दिस इज बेसिकली वी आर ट्राइंग टू राइट अ फिबोनाची नंबर. एंड देन व्हाट वी से, वी जस्ट रिटर्न द मेमो ऑफ i. ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने बेस केसेस नहीं लिखे हैं, तो मे बी यू कुड हैव जस्ट सेड कि बेस केस हमारा यहाँ पे 0 फिबोनाची नंबर इज 0 एंड 1 फिबोनाची नंबर इज 1. ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते थे या फिर बेस केसेस यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे आप बेस केस पे लिख सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डू द टॉप डाउन मेमोराइजेशन का अप्रोच.
ठीक है. नाउ टॉक अबाउट द बॉटम अप टेबुलेशन इज बेसिकली इटरेटिव इन नेचर. इट फिल टेबल फ्रॉम बेस टू गोल. ठीक है. स्टार्ट विद द बेस केसेस व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द बॉटम अप टेबुलेशन. ठीक है. बॉटम अप अप्रोच के बारे में आप सोच रहे हो तो बेस केसेस शुरू करते हो. नो रिकर्शन ओवरहेड एंड टिपिकली फास्टर. इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया. इसके बारे में और डिस्कस मैं नहीं करूंगा. ठीक है. द आइडिया बिहाइंड दैट इज कि ये जो फंक्शन है आपका टॉप डाउन में, ये एक्चुअली बन जाता है आपका एक एरे. ठीक है. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन बेसिकली से कि हमारा एक एरे है. ठीक है. और बेसिकली मान लो हमें कुछ आयत फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करना है विच इज लेट्स से 6th फिबोनाची नंबर, राइट. तो आप क्या करोगे यहाँ पे बेसिकली 1 2 3 4 5 6 और एक 7. ठीक है. ऐसा कुछ बना दोगे 0 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक. एंड देन नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट कि यार आपके बेस केसेस क्या होते हैं. तो आपके अपने बेस केसेस के बारे में सोचो. तो आपका बेस केस क्या हो जाएगा? f of 0 is 0 एंड f of 1 is 1. दिस इज वॉट यू नो. ठीक है. और यहाँ पे अगर आप पहले ही चेक कर लेते कि अगर आपका n 0 या 1 था तो आप यहाँ से रिटर्न कर देते कि हाँ यार 0 1 वाले ऑलरेडी मेरे को पता है. 2 से अगर 1 से बड़ा होता तो फिर हाँ ये ऐसा कुछ हमें एरे बनाना था. इस केस में हमारे पास 6 था. नाउ व्हाट यू डू, यू फिल, आपने भर दिया, राइट. तो आपका यहाँ पे 0 और 1 यहाँ पे भर गया है. नाउ यू राइट द इटरेटिव. वहाँ टॉप डाउन में क्या कर रहे थे, वहाँ पे हम फंक्शन को रिकर्शन वाले वे में ब्रेक कर रहे थे. यहाँ हमारा इटरेटिव में हम करते हैं. तो इटरेटिव में क्या हो जाएगा? फॉर आई फ्रॉम आई कहाँ से कहाँ जा रहा है आपका? आई जा रहा है आपका 2 से लेके इस केस में 6 तक. ठीक है. एंड देन वी से कि हमारा f ऑफ i इज बेसिकली f ऑफ i माइनस 1 प्लस f ऑफ i माइनस 2. दिस इज हाउ वी राइट द रेकरेंस रिलेशन हियर एंड दिस इज द इटरेटिव वे वेन एवर यू आर थिंकिंग अबाउट द बॉटम अप अप्रोच. बेस केसेस के बारे में बहुत अच्छे से सोचो पहले ही. और आपको अगर लगता है कि यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच में यूज करना चाहता हूँ तो आप क्या यूज करोगे? आप बेसिकली यहाँ पे इटरेट करोगे. ठीक है. दिस इज व्हाट इट मीन्स. ओके. नाउ दैट वी नो दिस एंड लेट मी टॉक अबाउट दिस पार्ट, राइट. ये पार्ट हमने नहीं डिस्कस किया था विच इज की टॉप डाउन में आप कह रहे हो भैया इजी टू राइट एंड इट सॉल्व्स ओनली नीडेड स्टेट्स. व्हाट डज इट मीन? ठीक है. तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ. ठीक है. इस एग्जांपल के बारे में समझते हैं. मान लो कि आपके पास 7 आपका वैल्यू है वो आपको बनाना है. ठीक है. आप और आपके पास कॉइन्स दे रखे हैं 3 और 4. ठीक है. 7 आपको बनाना है और इसमें से आपको बेसिकली मिनिमम कॉइन्स ही यूज करने हैं. ठीक है. मिनिमम कॉइन्स मतलब नंबर ऑफ कॉइन शुड बी मिनिमम. कि यहाँ पे 3 का एक कॉइन का साइज 3 है और एक कॉइन का साइज 4 है. आपने बनाना है वैल्यू आपको 7 और आपका बस आप ये 3 और 4 ही यूज कर सकते हो. तो यार ऐसा सोचो यार एक बार के लिए. मान लो कि आपको 7 की वैल्यू बनानी थी. ठीक है. तो मान लो कि आपने एक कॉइन यूज कर लिया. ठीक है. एक कॉइन आपने यूज किया. अब अगर आपने इसमें एक कॉइन यूज किया होता तो आपके पास क्या होता? आपका बेसिकली यहाँ पे अगर फंक्शन 7 के लिए था, ठीक है, आप इसके लिए कैलकुलेट कर रहे थे, तो अगर आपने एक कॉइन यूज किया तो आपके पास क्या हो जाना चाहिए था बेसिकली? या तो यार आप इसका f(4) के लिए कैलकुलेट करोगे अब, या तो आपने 3 वाला कॉइन यूज किया होता. तो अगर आपने 3 वाला कॉइन यूज किया होता तो आपके पास क्या वैल्यू बच रही है? आपके पास f(4) बच रहा है. और अगर आपने 4 वाला कॉइन यूज किया था तो आपने क्या कितना वैल्यू बचेगा? आपके पास 3 वाला वैल्यू बचेगा, है ना. अब आपका प्रॉब्लम क्या हो गया? अगर आपने ये 3 और 4 में से कोई एक कॉइन यूज कर लिया, ठीक है, तो आपका रिलेशन कैसा दिख रहा है कि यार आपका जो वैल्यू है, ठीक है, इस केस में 7, इट इज बेसिकली इक्वल टू एक कॉइन हमने यूज करी. ठीक है. अब एक कॉइन अगर हम यूज करते हैं तो 3 यूज करते हैं, 4 यूज करते हैं. तो अगर मान लेते हैं कि हमने 3 यूज किया तो बेसिकली अगर 3 यूज करते तो हमारे पास क्या होता था? हमारे पास आउटपुट आता हमारा f(4). ठीक है. अब बेसिकली f(4) और f(3) ये 2 होते हैं. अगर एक कॉइन हम यूज कर लेते तो ये बेसिकली इसका 3 होता है वैल्यू या 4 वैल्यू होता. और उसके बाद हमारे पास या तो f(4) बचता है और f(3) बचता. हमें क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि यार इनके लिए हमारा मिनिमम कॉइन्स क्या होंगे? ये हमारा फंक्शन कह रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉइन अगर हमने यूज कर लिया तो बेसिकली इट इज द मिनिमम ऑफ दीज 2, कि इनको अब कितना मिनिमम लग रहा है, क्योंकि एक कॉइन तो यूज करेगा ना भाई. अगर एक कॉइन यूज कर लिया तो अब मिनिमम ऑफ दीज 2. अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि आपने यहाँ पे f(7) वाला आपका ब्रेक हो गया f(4) और f(3) में. f(4) वाला आपको कैसा ब्रेक होगा? f(4) वाला आपका ब्रेक होगा एक तो या तो अगर हम 3 यूज कर लिया, हमने 4 यूज कर लिया, और अगर हमने 3 यूज कर लिया तो ये हो जाता है f(1), राइट. और ये तो इनवैलिड स्टेट है तो हम यहीं से रिटर्न कर जाते हैं. और यहाँ पे हमारा होता है f(0), और अगर 0 हमें मिल गया तो बेसिकली हाँ भाई हमारी वैल्यू बन गई है और यहाँ से हम आंसर रिटर्न कर देते हैं. ठीक है. यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे अगर हम 3 यूज कर रहे हैं या फिर हम 4 वाला कॉइन यूज कर रहे हैं तो ये हो जाता है हमारा f(0), तो यहाँ से हम आंसर रिटर्न कर देते हैं. अगर f(4) यूज करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा?
-1, तो ये हमारा इनवैलिड स्टेट है, तो यहाँ से भी हम रिटर्न कर जाते हैं। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे भैया ये हुआ कि हम लोग ये f(6) पे तो कभी गए नहीं, f(5) पे तो अपन कभी गए नहीं। वी ओनली सॉल्व फॉर द नीडेड स्टेट्स इन केस ऑफ टॉप डाउन प्रोग्रामिंग। दिस इज द थिंग आई वांटेड टू स्पीक अबाउट। बट अगर टैबुलेशन आप बनाते तो आपको पूरी वो एरे बनानी पड़ती, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, पूरा ये टैबुलेशन का आप ये एरे बनाते ऐसा f(f) इज इक्वल टू कुछ ऐसा, और फिर इसको बॉटम अप वे में इसको सॉल्व करते। पर आपने ऑलरेडी ये बना दिया ना इतने साइज का, और अगर आपने ये पूरा इतना बना दिया है इतने साइज का, तो इसका मतलब है कि ये पूरा बनाने में इतना कंप्यूटेशन तो लगे गया, जितना उसका वैल्यू था, कितना 7 था ना, तो 7 के लिए कितना हो गया, 8 साइज का आपने एरे बना दिया। लेकिन यहाँ पे देखो ना कितने कम स्टेप्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे कितने कम स्टेप्स हो गए, मतलब यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम्स सेम वाले भी आ रहे होंगे, जैसे f(0) वाला ऑलरेडी आ रहा था, तो ये यहाँ पे फटाक से हो गया। तो देखो कितने कम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे 8 हो गए। मतलब यहाँ पे और बड़ी वैल्यू होती, राइट, अगर मान लो कि एक 7 का ही कॉइन यूज करना होता तो एक ही स्टेप में हमारा काम होता, लेकिन यहाँ पे तो हमने पूरे 8 स्टेप किए, राइट। सो दिस इज सम एडवांटेज विथ top down, which is basically we solve it only for the needed states. Okay guys, so that is it for this video. I just wanted to give you this framework around DP और 3 वो important steps, और next video से अब I am definitely gonna say कि next video से हम problem solve करना शुरू करेंगे. So I'll see you soon. Bye.